रानीगंज की सड़कों की अवस्था बेहद बुरी है। बड़े भारी मालवाहक वाहनों से सड़कों की हालत हुई खस्ताहाल। रानीगंज सिटीजन्स फोरम ने आसनसोल नगर निगम के समक्ष रानीगंज की बदहाल सड़कों का उल्लेख करते हुए पुनर्निर्माण की मांग की। रानीगंज एक प्राचीन एवं ब्लॉक लेवल टाउन है। इस शहर की सड़कों की गुणवत्ता ब्लॉक लेवल टाउन की ही तरह होती है। नगर निगम के अंतर्गत पड़ने वाली सड़कों की गुणवत्ता का निर्धारण निस्संदेह ही नेशनल हाईवे की सड़कों के अनुरूप नहीं होगा। सड़कों की जितनी अच्छी क्वालिटी हाईवे सड़कों की होगी, उतनी शहर के मध्य की सड़कों की नहीं होगी। कोलकाता के बाद राज्य भर में रानीगंज व्यवसायी मंडी के रूप में जाना जाता है। एक समय था जब रानीगंज में कई दर्जन तेल मिलें थी और यहाँ के तेल सिर्फ पश्चिम बर्धमान ही नहीं बल्कि आसपास के बांकुड़ा, बीरभूम, पुरुलिया और पूर्व बर्धमान तक जाते थे। किंतु उस वक्त भी सड़कों की अवस्था इतनी खराब नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त रानीगंज शहर में जो भी मालवाहक वाहन प्रवेश करते थे वो 4 पहिया या 6 पहिया हुआ करते थे। परंतु इन दिनों रानीगंज शहर का व्यवसाय, वाणिज्य और बढ़ती आबादी के कारण खाद्यान्न की भी जरूरत बढ़ी है। इतना ही नहीं, अधिक से अधिक मुनाफा हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए गल्ला मंडी के व्यापारी ज्यादा से ज्यादा पहिए वाली ट्रकों से माल शहर में मंगवाते हैं। रानीगंज शहर से 2 प्रमुख मार्ग गुजरे हैं, जिसका दायित्व नगर निगम पर नहीं है। पहला पंजाबी मोड़ से लेकर रानीगंज बोरो ऑफिस तक और दूसरा सीआर रोड से लेकर मंगलपुर मोड़ तक। पहला एनएसबी रोड जिसका दायित्व नेशनल हाईवे 2 पर है और दूसरा सीआर रोड जिसका दायित्व पीडब्ल्यूडी पर है। इन दोनों ही सड़कों की गुणवत्ता जल्द ही खराब नहीं होती, क्योंकि इसकी देखरेख अच्छे तरीके से की जाती है और रोड बनाते वक्त भी इसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके बाद जितनी भी सड़कें रानीगंज शहर की हैं, इसका दायित्व आसनसोल नगर निगम का है। इन दिनों आसनसोल नगर निगम के अधीन पड़ने वाली शहर की सभी सड़कें बदहाल है। हाँ, उन सड़कों की बदहाली की अवस्था थोड़ी कम खराब है, जहां पर मालवाहक 10 पहिए से लेकर 18 पहिए तक के वाहन प्रवेश करते हैं और जिन सड़कों पर ये मालवाहक ट्रक प्रवेश करते हैं उनकी मरम्मती और पुनर्निर्माण के बाद भी जल्द खराब हो जाते हैं। रानीगंज शहर के बड़ा बाजार की सड़कें अच्छी अवस्था में है, क्योंकि यहाँ अधिक संख्या में भारी मालवाहक वाहन प्रवेश नहीं करते हैं। वहीं बात करते हैं खारसोली बाजार की, तो यहाँ की सड़कें शिशु बगान मोड़ से लेकर पीएन मालिया मोड़ तक की सड़कें बेहद खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि राहगीरों का चल पाना भी यहाँ मुश्किल होता है। वजह साफ है, यहाँ पर 18 पहिया तक भारी मालवाहक वाहन प्रवेश करते हैं, जिसका सीधा असर सड़कों पर पड़ता है, क्योंकि एक तो 18 पहिया वाहन, उस पर से घंटों ट्रकों से माल की अनलोडिंग का भी असर सड़कों पर ही पड़ता है। रानीगंज सिटीजन्स फोरम ने आसनसोल नगर निगम के समक्ष रानीगंज की बदहाल सड़कों का उल्लेख करते हुए पुनर्निर्माण किए जाने की मांग की। परंतु सड़कों की मरम्मती या पुनर्निर्माण होने के बाद सड़कें कितने दिनों तक अच्छी रहेंगी, इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। किंतु अगर शहर की सड़कें अच्छी रखनी है तो इसके 2 उपाय हैं। पहला, सड़कों की गुणवत्ता हाईवे की सड़कों के अनुरूप हो या फिर भारी मालवाहक ट्रकों का प्रवेश शहर में वर्जित कर दिया जाए। संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। I am Dr. Radhakrishna. I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durgapur once a month. I stay here for 2 days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy.